नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को सूअर के दांत पहनने के अलौकिक और चमत्कारिक फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलने वाली है वह लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी और कहीं नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो रावण संहिता के आधार पर बना है। रावण संहिता के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे सूअर के दांत पहनने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो रावण संहिता में कई ऐसे तांत्रिक वस्तुओं के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया गया है, जिन्हें यदि व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। वह बड़ी आसानी से अपने भाग्य को बदल सकता है। उन्हीं में से एक सूअर के दांत को भी रावण संहिता में बताया गया है। अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हैं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। बहुत से लोगों का मानना है कि सूअर के दांत पहनने से शरीर अपवित्र हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें, सूअर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। अगर सूअर का दांत पाने से अपवित्र हो जाता तो भगवान विष्णु की अपवित्र हो जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूअर के दांत को धारण करने से व्यक्ति अपवित्र नहीं होता, बल्कि उसका भाग्य बदलने लगता है। आज के इस वीडियो में धारण करने की विधि भी जानेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के सूअर का दांत ग्रहण कर सकते हैं। क्या गांव के आसपास रहने वाले सूअर का दांत धारण कर सकते हैं या फिर जंगली सूअर का ही धारण कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, आप जंगली सूअर के दांत को ही धारण करें, क्योंकि जंगली सूअर जो होते हैं वह हमेशा फल फूल कंदमूल का सेवन करते हैं, जिससे उनके दांत को धारण करने से उसका प्रभाव सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। जबकि गांव के आसपास रहने वाले सूअर गंदगी का सेवन करते हैं, इसलिए उनके दांत को धारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रावण बहुत ही बड़ा विद्वान आदमी था, जिसे प्राचीन ग्रंथों के बारे में विशेष जानकारी थी। तांत्रिक वस्तु की जानकारी रावण रखता था और रावण के पास इतना ज्यादा प्रभावी मंत्र था कि वह सभी देवी देवताओं को बंदी बना करके अपने कालकोठरी में एक बार रख दिया था। ना चाहते हुए भी देवी देवताओं को रावण के इशारे पर नाचना पड़ता था। दोस्तों, रावण ने अपनी रावण संहिता में कई प्रकार के चमत्कारिक गुण से संयुक्त वस्तुओं के बारे में बताया है, क्योंकि रावण संहिता जनकल्याण के लिए बनाया गया है और रावण संहिता के आधार पर ही यह जानकारी आपको प्रदान की जा रही है। दोस्तों, अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार प्राचीन शास्त्र से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि सूअर के दांत को कब धारण करना चाहिए, इसे सिद्ध कैसे करना चाहिए, कौन सी धातु में धारण करना चाहिए। आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन या फिर शनिवार के दिन सूअर के दांत को धारण करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को तांत्रिक ग्रह के रूप में जाना जाता है और तांत्रिक वस्तुओं के कारक बुध ग्रह होते हैं, इसलिए बुधवार के दिन इसे धारण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन धारण करने से शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के सुख संपत्ति धन वैभव की प्राप्ति होती है। शनि को भी तांत्रिक देवता कहा जाता है, इसलिए आप इन तीनों में से किसी भी दिन सूअर के दांत को धारण कर सकते हैं। इनमें से छोड़कर के किसी अन्य दिन पर आप सूअर के दांत को धारण करते हैं तो इससे बाकी के ग्रह को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। बात करें धातु के बारे में तो दोस्तों, आप सूअर के दांत को सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों में से किसी भी धातु में धारण कर सकते हैं। अगर आप चांदी में सूअर के दांत को धारण करते हैं तो इससे शांति और प्रेम की प्राप्ति होती है और यह वशीकरण का कार्य भी करता है।
अगर आप धन की इच्छा रखते हैं, धन की कामना करते हैं, तो आपको सोने में इसे धारण करना चाहिए। तांबे में धारण करने से सभी प्रकार के शत्रुओं का विनाश होता है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे तो आप तांबे में मड़वा करके सूअर के दांत को धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही विजय की प्राप्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, राजनेता है, अगर वह किसी चुनाव में लड़ रहा है तो उसे सूअर का दांत तांबे में मड़वा करके अवश्य धारण करना चाहिए। इससे जीत प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपको सूअर का दांत कहाँ प्राप्त होगा उसे जान लीजिए। तो आपको जंगली आदिवासी के माध्यम से सूअर का दांत प्राप्त हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का आप अच्छे से ख्याल रखना है, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अगर आप सूअर को मार करके उसके दांत को धारण करते हैं तो इससे आपको भयंकर पाप लगेगा, दोष लगेगा। अगर सौभाग्य से आपको यह प्राप्त हो जाता है तब इसे धारण करें। कहा जाता है कि जंगली सूअर के दांत से नोटों की बारिश भी होती है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। कई तांत्रिक जंगली सूअर के दांत से नोटों की बारिश करा देते थे। ऐसा प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। और आज भी कई ऐसे तांत्रिक हैं जो जंगली सूअर के दांत को धारण करके जमीन में गड़े हुए धन को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। सभी लोगों के पास अलग अलग शक्तियां मौजूद होती है और वह अपने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर जंगली सूअर का दांत आपको प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले आप इसे अपने यहाँ ले आइए और गौशाला में रख दें। आपको कदापि घर के अंदर दांत को नहीं रखना है। जहां पर आप गाय बछड़ा बांधते हैं वहां पर आपको जंगली सूअर के दांत को रख देना है। क्या इसे बच्चे और महिलाएं भी धारण कर सकती हैं? इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी वह सभी शास्त्रों के आधार पर है, प्राचीन शास्त्र के आधार पर है। और इस चैनल का मकसद भी यही है कि आपको प्राचीन शास्त्रों की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे, जिससे आप उनका सदुपयोग करके अपने जीवन को बदलते रहे, बिल्कुल पूरी तरह से जन कल्याण और जनहित को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को बनाया गया है। इसलिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जो व्यक्ति दुर्बल होता है, डरपोक होता है, यदि वह सूअर के दांतों को पहनता है तो वह ताकतवर बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। उसका शरीर इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वह पेड़ पौधों को भी उखाड़ करके फेंक सकता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सूअर के दांत को धारण करता है उसके अंदर में 20 मनुष्यों के बराबर शक्ति आ जाती है। जो लोग भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित होते हैं, नजर दोष से ग्रसित होते हैं, अगर इस प्रकार के लोग सूअर के दांत को धारण करते हैं तो भूत प्रेत उसके आसपास भटक भी नहीं सकते। अगर आने का प्रयास भी करेंगे तो अपने आप जल कर के भस्म हो जाएंगे। सभी प्रकार के नवग्रहों की पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलती है सूअर का दांत धारण करने से। कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और कई जगहों पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि अकाल मृत्यु से भी सूअर का दांत ग्रहण करके बचा जा सकता है। यानी कि अगर आप सूअर का दांत ग्रहण करते हैं तो आपको अकाल मृत्यु नहीं आएगी और मृत्यु के भय से भी आप मुक्त रहेंगे। सूअर का दांत ग्रहण करने से व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाता है और जिस व्यक्ति का लक्ष्मी सिद्ध हो जाता है फिर उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी स्वतः ही खिंची चली आती है। तो ऐसे में अगर आप सूअर के दांत को धारण करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ माता लक्ष्मी, जिन्हें धन की देवी कहा जाता है, उनकी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। इसके साथ ही कहा जाता है कि अगर रवि पुष्य नक्षत्र में आप सूअर के दांत को धारण करते हैं तो इससे दैविक शक्तियां दिखाई देने लगती है। जो अच्छी आत्माएं होती है
और जो बुरी आत्माएं होती है सभी के सभी आपको दिखाई देने लगती है, लेकिन वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपकी आज्ञा के बगैर। अब आपको बताते हैं कि इसे सिद्ध आपको कैसे करना है। तो दोस्तों से अब से पहले सूअर के दांत को आपको एक स्थान पर लाल कपड़े के ऊपर रख देना है। उसके पश्चात आपको अक्षत लाल सिंदूर उसमें लगा करके धूप दीप जलाना है। एक दीपक भी आपको जलाना है। तत्पश्चात आप चांदी की ताबीज में या फिर सोना तांबा किसी भी चीज में मड़वा करके इसे धारण कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि क्या इसे बच्चे और महिलाएं भी धारण कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसे हर कोई धारण कर सकते हैं। जो बच्चा कमजोर होता है, डरपोक होता है, उसे अवश्य धारण करना चाहिए। जो महिलाएं भी डरपोक होती हैं, उन्हें भी धारण करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।